इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। भाई जी को वैसे तो सभी आप जानते ही होंगे, यूट्यूब चैनल पे हम सब देखते ही हैं। पर भाई जी का जन्म 9 सितंबर 1988 में नोएडा के स्थान पर हुआ। कबीर भाई को बचपन से ही फिल्मी दुनिया का आकर्षण रहा, परंतु किंतु यह केवल उनके लिए एक सपने जैसा था, जिसका वास्तविकता से उन्हें कोई संबंध नहीं लगता था। और अपनी बीसीए डिग्री को कंप्लीट करने के बाद इन्होंने खूब सारी मॉडलिंग असाइनमेंट्स भी करी हैं। और साथ में उस मॉडलिंग असाइनमेंट्स करने के बाद इन्हें उसके अंदर अनुभव, खालीपन का अनुभव होने लगा। तो 2014 में उन्होंने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जुड़े, उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने इस ज्ञान के को बेहद साइंटिफिक और प्रैक्टिकल पाया। और आज भाई जी अपने लौकिक व्यापार करते हुए ईश्वरीय सेवाओं में तत्पर हैं। वर्तमान में भाई जी ईश्वरीय खजाना टीम के अभिन्न अंग हैं। हम आपको स्पष्ट कर दें कि इस ईश्वरीय ज्ञान खजाना टीम एजुकेशन विंग की एक रिसर्च यूनिट है, जिसमें 200 सेवाधारी अथक सेवाएं कर रहे हैं। आदरणीय मृत्युंजय भाई जी, करुणा भाई जी, सूरज भाई जी मार्गदर्शन में ये टीम सेवा करती है। कबीर भाई का ज्ञान के पॉइंट्स को सहज रीति से स्पष्ट करना सभी को बेहद भाता है। इसलिए उनका एक यूट्यूब चैनल भी है, जिस पर 3 करोड़ की व्यूअरशिप है और 2 लाख फॉलोअर्स हैं, और बहुत से टॉपिक्स पर क्लासेस कराते हैं। अमृत वेला कभी मिस नहीं होगा। अवचेतन का तीव्र पुरुषार्थ में भूमिका, संकल्पों से सफलता, मन से मन को शक्तिदान, ज्ञान और विज्ञान, ऐसे भाई जी आज हमारे साथ हैं। और हमारा बहुत बहुत सौभाग्य। ओवर टू यू भाई जी। आज हमारे को आप अमृत वेले के इन पॉइंट्स पर क्लैरिटी देंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस जी। Thank you so much. Thank you, sister. Om Shanti. ओम ओम शांति। शांति भाई जी। तो ओम आज शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। अच्छा, हमें डायरेक्ट क्लास कराना है या ये पॉइंट पढ़ने के बाद एक्सप्लेन करना है, ये बताइए। नॉट नेसेसरी भाई जी, आप करा सकते हैं, नॉट ठीक है। नेसेसरी। तो क्योंकि समय भी थोड़ा सा कमी है, तो मैं जो भी हाँ जी चिंतन में भाई आ जी। रहा है वो बात तो कर लेते हैं। देखिए, अमृत वेला एक ऐसी वेला है जब अमृत बरसता है परम धाम से सीधा। और अमृत क्या है? अमृत कोई आंखों से दिखने की वस्तु नहीं है। जैसे शांति, प्रेम, सुख इन आंखों से नहीं दिखाई देता, ठीक वैसे ही अमृत इन आंखों से नहीं दिखता। जैसे हम कहते हैं ना, अमृत कोई पानी की तरह नहीं है गिलास में डाल के पी लेंगे। अमृत इस महसूस करने की चीज है। अमृत वास्तव में सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति को ही हम अमृत कहते हैं। तो अमृत वेला वास्तव में एक ऐसी वेला है, एक ऐसी मुहूर्त है जिसका हमें भरपूर लाभ उठाना चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं कि दुनिया में भी देखते हैं, मुहूर्त का, जो मुहूर्त होते हैं उनका बड़ा महत्व होता है। हम पंडित जी को बुलाते हैं, कोई भी हमें श्रेष्ठ कर्म करना है, कोई भी अच्छा काम करना है, उसकी शुरुआत करनी है, कोई बिजनेस शुरू करना है या शादी ब्याह करना है, कुछ भी करना है, दुकान वुकान कुछ भी, तो हम पंडित जी को बुलाते हैं। पंडित जी को कहते हैं, पंडित जी जरा मुहूर्त चेक करिए और मुहूर्त देखकर बताइए कि कौन सा मुहूर्त अच्छा है। तो पंडित जी देखकर हमें बताएंगे, भाई 20 तारीख के 2 बजे का मुहूर्त है, और इस मुहूर्त पर अगर आप इस दुकान की शुरुआत करेंगे तो बहुत सफलता प्राप्त होगी। तो उस मुहूर्त को हम सफल बनाने के लिए रात दिन एक कर देंगे। हम सब कुछ वो चीज लेकर आएंगे जो पंडित जी मंगवाएंगे, हम रात दिन एक कर देंगे, भागेंगे दौड़ेंगे, क्यों? थोड़ी सी सफलता के लिए। और हमें उसमें सफलता मिलती भी है, हम वो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे करते हैं। वो कहते हैं मुहूर्त का महत्व, एक होता है वो मुहूर्त और एक है ये मुहूर्त। कौन सा मुहूर्त? जो 24 घंटे को हमारे पूरी तरह सफल कर देता है। 24 घंटे को सफल करने का मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त। आपका 2 से 5 का समय, आप उसमें 3 से 5 भी उठ सकते हैं, अपनी बॉडी के हिसाब से। आपकी प्रकृति को क्या सूट करता है, ऐसा कोई फोर्स करने की तो दरकार नहीं है।
लेकिन 2 से 5 में आप देखिए आपको कौन सा टाइम सही सूट कर रहा है। 2 से कोई 4 करता है, कोई 2:30 से 4 करता है, कोई 3 से 5 करता है। इट डिपेंड्स अपॉन योर जो आपका सर्कैडियम रिदम होता है, उसके हिसाब से आपको चेक करना है कि किस समय आप उठकर उसे सफल कर सकते हैं। मोटिव ये है कि आप जब भी उठ रहे हैं 2 से 5 के बीच में, आप जब भी उठ रहे हैं, उठकर उसे सफल बनाना है। ये नहीं है कि उठ गए, उठकर फिर नींद के झुटके खा रहे हैं, उल्टे सीधे बैठे हैं। चाहे आप 1 घंटे बैठिए, लेकिन सीधा बैठिए, एकदम बिल्कुल योग युक्त स्थिति और डीप ब्रीदिंग। इस बात का विशेष ध्यान देना है कि ब्रीदिंग आपकी डीप चलती रहे, सांसें आपकी छोटी ना हो। डीप ब्रीदिंग करते रहेंगे तो आप गौर करेंगे कि आपका अमृत वेला वाकई बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि ब्रेन को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलेगा। तो ब्रेन को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलने के कारण क्या होगा, ब्रेन आपका बहुत लाइट, बहुत रिलैक्स हो जाएगा। सभी अंडरलाइन करना, इस समय पर 2 से 5 के समय के बीच में वायुमंडल में नेसेंट ऑक्सीजन होता है। जब हम सांस लेते हैं तो ये ऑक्सीजन अंदर जाकर ब्लड में मिक्स होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन तैयार करता है। तो इससे क्या होता है कि हमारे चेहरे पर तेज आता है। इसलिए जो अमृत वेला करते हैं ना, उनके चेहरे पर ग्लो बढ़ जाता है, उनकी आंखों का तेज बढ़ जाता है, पवित्रता बढ़ जाती है, उनका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी बहुत तेज और शक्तिशाली हो जाती है जो अमृत वेला उठते हैं। तो इसलिए ध्यान देना है कि जो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, इसको अपने अंदर बनने देना है और चेहरे का ग्लो बढ़ाना है। बाबा तो कहती है चेहरे और चलन से सेवा होती है। तो जितना चेहरे पर तेज होगा, योगियों वाला ग्लो होगा, आपके द्वारा उतनी ही ज्यादा सेवा होती है। इसलिए ध्यान देना कि इस समय को कोई भी सोने में व्यतीत नहीं करेगा। दूसरी बात, दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि प्रकृति का आधार लेकर हम सभी आत्माएं यहाँ पार्ट बजा रही हैं। प्रकृति का आधार लेकर हम सभी आत्माएं पार्ट बजा रही हैं। इसलिए प्रकृति के नियम को अगर फॉलो करोगे तो सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी ही मिलेगी। प्रकृति का ये एक और नियम है कि 10 बजे सो जाना, 3-4 बजे उठना, प्रकृति का एक नियम है ये। तो जैसे कि इस नियम के अनुसार देखा जाए, जैसे 9 बजते हैं ना, घड़ी में 9 बजे अंधेरा होने लगा है, 9 बज गए हैं, तो कुछ हार्मोनल चेंजेस नेचुरल रूप से हमारे मस्तिष्क में होते हैं। जैसे कि चेंजेस होएगा एक कि इस समय पर मेलाटोनिन नाम का हार्मोन बनना शुरू हो जाता है। रात्रि के समय जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जाएगा, मेलाटोनिन नाम का हार्मोन बढ़ने लगेगा और कॉर्टिसोन घटने लगेगा। ये 2 हार्मोन है। कॉर्टिसोन घटा जगाने का हार्मोन होता है और मेलाटोनिन सुलाने का हार्मोन होता है। तो मेलाटोनिन बढ़ने लगेगा। ध्यान देना, ये मेलाटोनिन है, ये कॉर्टिसोन है। मेलाटोनिन बढ़ रहा है, कॉर्टिसोन गिर रहा है नीचे। ये 10 बजे का समय है, अब ये पूरा बढ़ चुका है, ये गिर गया है। आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, बहुत अच्छी। ये नेचर है। इसलिए 10 माना बस, उसके बाद नहीं जागिए, सो जाइए। 9:30 बजे के आसपास बिस्तर पे चले जाइए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 9 बजे जब आप सो रहे हैं, सोने जा रहे हैं, सीधे बैठ जाइए बिल्कुल बिस्तर पर। और बिस्तर पर बैठकर कुछ अच्छे एफर्मेशंस, और या फिर आप 5 मिनट मुरली का अध्ययन कर सकते हैं, 10 मिनट मुरली का अध्ययन कर सकते हैं, एज यू विश। मुरली का अध्ययन करके चिंतन करते हुए, जैसे जैसे चिंतन करते जाओगे, मन की गति और धीमी होती जाएगी। चिंतन करते जाइए, जितना चिंतन करते जाएंगे मेलाटोनिन बढ़ता जाएगा। मेक श्योर टीवी मोबाइल ऑन नहीं करना है, क्योंकि टीवी और मोबाइल की जो स्क्रीन से ना व्हाइट रेज निकलती है। जब व्हाइट रेज निकलेंगी तो आपकी आंखों के माध्यम से प्रवेश करके मस्तिष्क के पास जाएंगी। मस्तिष्क उसे ऐसे सिग्नल के रूप में लेता है कि जैसे मानो अभी सूर्य निकला हुआ है। तो जब उसके पास ये सिग्नल जाता है कि सूर्य अभी निकला हुआ है, तो वो मेलाटोनिन नाम के हार्मोन को बढ़ने नहीं देगा। तो इसलिए नींद गहरी नहीं आएगी। इसलिए इस समय पर 8 बजे के बाद नो मोबाइल, मोबाइल छूना ही नहीं है। स्विच ऑफ करके उसको साइड में रख दीजिए, या स्विच ऑन, जैसा भी आपने रखना है अपने काम के हिसाब से, लेकिन उसे दूर रखिए। उसकी आप साइलेंट कर सकते हैं, या उसकी जो नोटिफिकेशन है वो तो बंद ही कर दिए, जो मैसेज में बजती रहती है उसे तो बंद ही रखा करो, उससे तो कोई इतना महत्वपूर्ण बात नहीं है। तो अब जब आप 10 बजे सोने जा रहे हैं, नींद आ रही है आपको गहरी, एफर्मेशंस की प्रैक्टिस करते हुए, स्वमान देते हुए योग युक्त स्थिति में सो जाइए।
और सोते सोते एक अभ्यास आप जरूर करिएगा, वो ये कि जब मैं सवेरे जाग रहा हूं तो मैं कैसे जाग रहा हूं, ये जरूर दिखाना है एक बार मन को। अपनी बुद्धि को भी प्रोग्राम करिए और बुद्धि को ये चित्र अच्छे से दिखा दीजिए कि तुझे मन को सवेरे ये चित्र दिखाना है। ठीक है, तो बुद्धि को बता दीजिए कि जब सवेरे मैं जागूंगा तो सबसे पहले मैं मुस्कुराऊंगा। ये चीज सभी अंडरलाइन करिए कि जैसी अमृत वेला उठे सीधे बैठ जाइए और मुस्कुराइए अच्छे से, बैठे बैठे स्माइल करिए बहुत अच्छे से, खूब अच्छे से स्माइल करिए, गहरी स्माइल करिए। इस समय पर इस समय पर हमारे मन की जमीन एकदम उपजाऊ होती है। तो जैसे स्माइल करेंगे तो मन की जमीन में स्माइल का बीज चला जाएगा। जैसे स्माइल का बीज हमारे अवचेतन मन की गहराई में जाएगा तो वो थोड़ी देर बाद पेड़ बन के फल देगा। अर्थात पूरे दिन आप मुस्कुराते रहेंगे, विपरीत परिस्थिति में भी आप मुस्कुराते रहेंगे। सब कहेंगे वाह क्या पा लिया आपने, बड़े खुश रहते हो। बाबा के महावाक्य है कि ब्राह्मण कल्चर, सबसे पहली बात है यहाँ पर चलन और चेहरे से सेवा। और चलन चेहरे में, बाबा ने बोला चेहरे पे कभी मुस्कान खत्म ना हो। जब भी किसी से मिले, कैसी भी आत्मा से मिले, मुस्कुराते हुए मिलो तो बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। बाप को प्रत्यक्ष करने में टाइम नहीं लगेगा। सब कहेंगे वाह क्या चेहरा है इनका, कितने खुश रहते हैं ये। ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, ओम शांति में जाते हैं, कितना खुश रहते हैं। सबसे पहला काम सवेरे उठिए मुस्कुराइए, अभी मुस्कुरा के देख लीजिए। तो ये रात को सोते सोते हल्का सा डाल देना मन के अंदर कि सवेरे उठते ही हमने ऐसे मुस्कुराना है, तो आंखें खुलते ही स्माइल हो जाएगी। और बड़े भपके से कहना गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे शिव बाबा। और ध्यान से सुनना, बाबा बोलेंगे गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। आओ बच्चे आओ मेरी गोद में आओ। बाबा की गोद में चले जाओ, बैठ जाओ और बाबा से सीधी दृष्टि लो उनकी आंखों में देखकर। बाबा मुस्कुरा रहे हैं, मैं मुस्कुरा रहा हूं, मुस्कान तो बंद ही नहीं करनी पूरा अमृत वेला। बाबा मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं, मैं बाबा को देख के मुस्कुरा रहा हूँ। मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दृष्टि लेते रहिए, बाबा से वरदान स्वीकार करिए, मस्तक पर तिलक लीजिए। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सर पे आ गया। बाबा ने मेरे सर पे अपना हाथ रख के मुझे वरदान दिया, बच्चे निद्रा जीत भव, सदा सुखी भव, विजयी भव, प्रसन्न चित्त भव, सफलता मूर्त भव। वरदान लेते जाइए। और विशेषकर जहां से पेपर आ रहा हो उसी प्रकार का वरदान बाबा से जरूर लेना, अवचेतन की गहराई तक जाने देना, और वो अपना बहुत सुंदर काम करेगा। आप कहेंगे वाह मजा आ गया, बिल्कुल जीवन एकदम सहज और आसान बन गया है। अमृत वेला ये ऐसा मुहूर्त है, इस मुहूर्त को सफल करिए। 24 घंटे आपके सफल। इस मुहूर्त पे सोई नहीं रहना है। ये बेस्ट मुहूर्त है, सबसे प्यारा मुहूर्त है। इस मुहूर्त जागिए, भपके से जागिए, मुस्कुराइए। अगर आप सवेरे उठते उठते ऐसा करेंगे उठना पड़ेगा, तो मतलब क्या हुआ कि अवचेतन मन की जमीन तो उपजाऊ थी, अवचेतन मन का ढक्कन खुला हुआ है, क्योंकि उस समय पर चेतन मन थोड़ा नींद में है। तो चेतन मन, जैसे अवचेतन मन मानो एक डब्बा है और चेतन मन उस पे ढक्कन है। तो चेतन मन उस वक्त नहीं है, ढक्कन खुला हुआ है, तो अवचेतन में जो डालोगे वो सीधा अंदर जाएगा। तो मानो मैं सवेरे उठ के ऐसे कर रहा, अरे फिर से उठना पड़ेगा, तो मतलब मानो मैं क्या कर रहा हूँ, आलस्य का बीज अवचेतन की गहराई में डाल रहा हूँ। फिर मैं कहता हूँ पूरे दिन भाई सब बड़ा आलस आया रहता है, पता नहीं मूड खराब रहता है। सवेरे उठ के एक्टिंग करके किसने दिखाया मन को, आलस की एक्टिंग कैसे की आपने। और मन की भाषा ही पिक्चराइजेशन होता है, विजुअलाइजेशन। और वो तो हमने उसको करके दिखाया कि आलसी व्यक्ति कैसा होता है, ये देखो। तो मन ने कहा जी मालिक मुझे लगता है आपको आलसी होना बहुत पसंद है, तो आपके जीवन में वो आलस बढ़ाता चला जाएगा। तो आप देखेंगे पूरे दिन आलसी आलसी रहते हैं, सवेरे भपके से उठा करो, यस मुस्कुराते हुए एकदम खुशी से, वाह जैसे क्या मिल गया, लॉटरी लग गई, एकदम खुशी से, हो सके तो नाच लिया करो।
गीत बजा के नाच लिया करो, स्वमान की प्रैक्टिस किया करो। कभी मैं आनंद में हूँ, मैं आनंद के सागर का बच्चा, बहुत आनंद में हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, बहुत भरपूर हूँ, मेरे जैसा भाग्य तो किसी का नहीं, स्वयं भगवान ने मुझे चुना है। सोचिए, स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहा है, कितनी बड़ी बात है। प्रैक्टिस सवेरे उठते ही। तो मैं जो बात कर रहा था कि जब हम रात को सोने जाते हैं तो ये छोटा सा रिहर्सल कर लेना है हमने। जैसे एक्टर लोग रिहर्सल करते हैं ना स्टेज पे जाने से पहले, ऐसे रात को एक हल्का सा रिहर्सल करके सोइए। तो इससे क्या हुआ, रात को भी योग हो गया और रिहर्सल भी हो गया कि अमृत वेला उठ के करना क्या है। ठीक है, ये बात। और मानो कोई ऐसी बात है, जैसे मानो दिन भर में कोई ऐसी घटना घटित हो गई है जो आपको चुभ रही है, काट रही है, तो उसको हम कहते हैं बाबा को दे के सोइए। लेकिन बाबा को देना कैसे है, ये बात समझना जरूरी है। जब बाबा को दे रहे हो तो तब क्या कर रहे हो, चेक। लेकिन चेक करना है, फिर उसे चेंज भी करना है। जैसे मानो एक घटना है, कोई व्यक्ति मेरे पास आया और आके उल्टे सुल्टे बातें बोलने लगा और मेरे को बहुत बुरा लगा। अब मैं अपसेट हुआ। अब मैं रात को बाबा को बता रहा हूँ कि बाबा को ऐसा ऐसा हुआ, उसने मेरे को ऐसा बोला वैसा बोला, ये तो ठीक है, लेकिन अभी हमने उसे चेंज करना है। क्या देखना है कि मैं डबल लाइट फरिश्ता, उसी स्थिति में चले जाइए, वही सिचुएशन सामने लाइए। मैं लाइट की देह में खड़ा हूँ, वो व्यक्ति आ रहा है और वो ऐसे ही बोल रहा है, किंतु मैं एकदम शांत हूँ, स्टेबल हूँ, रहम दिल हूँ, उस आत्मा को क्षमा कर रहा हूँ। मुझे ज्ञात है कि आत्मा अवश्य ही अपसेट है, दुखी है, बीमार है, किसी से झगड़ के आई है, इसलिए ऐसे बोल रही है। मैं इसे क्षमा कर देता हूँ। मैं मास्टर क्षमा का सागर हूँ, मैं इसे क्षमा कर देता हूँ। बस, जो यहाँ पे गांठ लगी थी वो खुल जाएगी और वो बात फिर एक दाग के रूप में मन में नहीं रहेगी, वो निकल जाएगी। तो ये हो गया एक तरीके से चार्ट देना बाबा को। और फिर सो जाइए हल्के होकर, सवेरे उठिए, स्माइल करिए, बाबा को गुड मॉर्निंग बोलिए, मुस्कुराइए, खुश होइए। आप देखेंगे जीवन कैसा मैजिकल रूप से बदलता है। हार्मोन की बात कर रहा हूँ। रात को जब सोने जा रहे हो तो मेलाटोनिन बढ़ रहा है, कोर्टिसोन नीचे आ रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही घड़ी में 2 बजेंगे, तो जब 2 बजेंगे तो धीरे धीरे ये स्थिति हो जाएगी, मेलाटोनिन घटने लगेगा, कोर्टिसोन बढ़ने लगेगा, लेकिन पूरा नहीं बढ़ जाएगा और ना ये मेलाटोनिन पूरा गिर जाएगा। ऐसा नहीं होगा 2 बजे, ऐसा होगा 2 बजे के आसपास धीरे धीरे मेलाटोनिन नीचे, कोर्टिसोन धीरे धीरे ऊपर। 2 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास ये स्थिति होगी, 4 बजे के आसपास ये स्थिति होगी, मतलब अभी ऐसी स्थिति रहेगी। और फिर धीरे धीरे 4 बजे के बाद ये मेलाटोनिन नीचे आ जाएगा, कोर्टिसोल ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 8-9 बजे के आसपास कोर्टिसोल पूरा ऊपर होता है। तो ध्यान देना क्या कहना चाह रहा हूँ, अमृत वेले के समय ये दोनों ऐसे रहेंगे बराबर। मतलब ना तो आप पूरी तरह सोए हुए हैं, ना पूरी तरह जागे हुए हैं। दिस इज द बेस्ट टाइम टू प्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। ये सबसे बेहतरीन समय होता है अपने माइंड को प्रोग्राम करने का। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करें, जो मैंने बताया आपको कि सवेरे उठिए, मुस्कुराइए, डांस करिए, स्वमान लीजिए, अफर्मेशन लीजिए, और फिर जब एकदम फ्रेश हो गए आराम से बैठ जाइए, बुद्धि टांग दीजिए परम धाम में और गहरी सांसें लेते रहिए। तो परम धाम में बुद्धि बिल्कुल आराम से टिकी रहेगी। और बीच बीच में स्वमान स्वयं को देते रहिए। और बीच बीच में आप स्वदर्शन चक्र भी घुमा सकते हैं, 2-2 सेकंड, 5-5 सेकंड के, 10-10 सेकंड के लिए। जैसे ये कि मैं आत्मा परम धाम में, चलो प्रैक्टिस करो मेरे साथ सभी बैठकर, मैं आत्मा परम धाम में, पवित्रता के सूर्य की किरणों के नीचे। दूसरा, देखिए मैं आत्मा सतयुग में, स्वर्ग में, पवित्रता की देवी देवता। एकदम देखिए, हरे भरे मैदान, बड़े बड़े महल, हीरे रत्नों से जड़ित वस्त्र आभूषण पहने हुए, रूहानी नैन, नूरानी चेहरा, चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान,
मंदिर में देखिए, 5-5 सेकंड देखेंगे, मंदिर में मैं परम पूज्य परम पवित्र देवी और देवता, सामने खड़े लाखों भक्त मेरे दिव्य दर्शनीय स्वरूप का दीदार करते हुए अपना ब्राह्मण स्वरूप देखिए, मैं पवित्रता का अवतार ब्राह्मण, श्वेत वस्त्र धारे हुए, चाल चलन बड़ी ही रॉयल, चेहरे पर तेज, बहुत पवित्र, फरिश्ता रूप देखिए अपना, मैं आकाश में स्थित पवित्रता का फरिश्ता, अंग अंग से प्रकाश निकलता हुआ, पूरे ब्रह्मांड में मेरा तेज फैल रहा है। वापस परम धाम में पवित्रता के सूर्य की श्वेत रश्मियों के नीचे बैठी मैं आत्मा, जैसे अग्नि में स्वर्ण पड़ा हो, सोना तप कर कुंदन बन रहा हो, वैसे मैं आत्मा पवित्रता के सूर्य की योग अग्नि में तपकर कुंदन बन रही हूं। जैसे अग्नि में कुछ चित्र पोस्टर्स डाल दिए जाएं तो जल जाते हैं, वैसे ही मन में कोई भी बात हो तो मन उसे चित्र के रूप में ही सोचता है ना। तो देखिए परम धाम में ज्ञान सूर्य की योग अग्नि में ये व्यर्थ विचारों के चित्र जल रहे हैं। जो भी बात आपको परेशान करती हो, जो संस्कार परेशान करता हो, उसे चित्र पोस्टर के रूप में देखिए और अग्नि में डाल दीजिए, जलकर भस्म हो जाएगा। कोई भी संस्कार, कोई भी बात परेशान करने वाली हो, डाल दीजिए, मुक्त हो जाएंगे। डाल दीजिए, कोई भी बात परेशान कर रही हो, डाल दीजिए, चित्र के रूप में देखिए उसे और डाल दीजिए, अग्नि में जल जाएगी। अग्नि में डाल दीजिए, जल जाएगी। ओम शांति। बस आप सवेरे इतना सा काम कर लीजिए, इतना सा काम करिए। और हम कई बार देखते हैं ना कि भाई साहब विचार कई बार अमृत वेला भी तेज चल जाते हैं, तो बीच बीच में एफर्मेशन स्वयं को देते रहना, रात को थोड़ा मुरली पढ़ के सोना। और सबसे बड़ी बात, अगर ऐसा होता है तो कंट्रोलिंग पावर की कमी होती है, और कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाने के लिए सबसे सुंदर चीज होती है ट्रैफिक कंट्रोल। अपने मोबाइल में ट्रैफिक जरूर लगा लीजिए। जैसे ही ट्रैफिक बजे सब कुछ छोड़कर ये लक्ष्य रखिए कि मुझे अपनी कंट्रोलिंग पावर बढ़ानी है, इसलिए मैं ट्रैफिक जरूर करूंगा। कुछ ना हो आपसे ट्रैफिक बजा,
एक स्थान पर तुरंत बैठ जाइए और डीप ब्रीदिंग शुरू कर दीजिए और एफर्मेशन स्वयं को दीजिए कि मैं ये देह नहीं, मस्तक के बीच चमकती एक मणि हूँ। और डीप ब्रीदिंग करते रहिए। कंट्रोलिंग पावर जबरदस्त बढ़ जाएगी आपकी। कंट्रोलिंग पावर बहुत अच्छी हो जाएगी। व्यर्थ विचारों पर जहां चाहे वहां ब्रेक मार पाओगे। ये है कंट्रोलिंग पावर पर काम करना। जब भी पानी पिए, पानी हाथ में लेकर 3 बार संकल्प जरूर करें कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मुस्कुराना है, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, और पानी पी जाना है। बहुत फायदा होगा, बहुत ज्यादा। भोजन जब भी करें 1 मिनट 2 मिनट बैठकर सीधे पहले योग करें पावरफुल, फिर उसी स्थिति में भोजन ग्रहण करें और चबा चबा कर भोजन करें। बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा समय हमें मिला था, तो उसके अनुसार जितना हम शॉर्ट में आपको बता सकते थे बताया। ठीक है जी, इतना पर्याप्त है। थैंक यू सो मच भाई जी, बहुत सुंदर था। इतने छोटे से समय में आपने इतना कवर कर दिया। चिंतन के लिए इतना पॉइंट्स मिला हमें, तो हम इसे ग्रुप में शेयर करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी। कुछ आदि रतन आत्माओं के एक्सपीरियंस भी आपको अगर शेयर आप कर सकते। बहन जी, मैं आदि रत्नों के साथ रहा नहीं हूँ, मैं बच्चा ठीक है हूँ। भाई जी, तो कोई जो बात चीज मैंने देखी नहीं है मैं कैसे बताऊं। नहीं। है ठीक ना, है भाई। पढ़ी पढ़ी चीजें बताने का क्या मजा। मैंने खुद उनके साथ समय बिताया होता तो मैं जरूर बोलता। थैंक यू भाई। लेकिन हमारे आदि रत्न सभी इतने प्यारे हैं, इतने सब आदर्श हैं, श्रेष्ठ हैं, उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और ये कहूंगा बस कि उन्हें देखकर मैंने हमेशा यही सोचा है, जितने भी हमारे आदि रत्न हुए और जो अभी भी हैं महारथी, मैंने हमेशा उनको देखकर यही सोचा है कि मैं इनके जैसा बनूं। और उनके जैसा बनने के लिए हमेशा वो ध्यान दिया है जो मुरली में लिख के आया है। बाबा ने जो बोला उसको बस घोटना शुरू कर दिया। और बस सबसे बड़ी बात है, अगर आदि रत्नों जैसा बनना चाहते हैं तो मुरली कभी मिस ना हो। मुरली मिस ना हो, क्योंकि आदि रत्न भी मुरली से ही बने हैं और आप भी और हम भी मुरली से ही बनेंगे। तो मुरली मिस ना हो। ठीक है जी, थैंक यू बहुत सो मच। सुंदर। आप एवर रेडी आत्मा हो, कॉल करके पूछा तो इमिडिएटली आपने ओके कर दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा का भी बहुत बहुत बस शुक्रिया। अभी होली का प्रोग्राम चल रहा था, हम बाहर आए हुए हैं, ठीक है बंगाल में आए हुए थे। अभी महाराष्ट्र से बंगाल में पहुंचे और यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था अभी बस। तो जब आपने बोला आधे घंटे की बात है, तो मैंने बोला ठीक बहुत है। बढ़िया, आपने ओके कर दिया। दैट इटसेल्फ इज अ ब्लेसिंग फॉर यू। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। थैंक यू सो मच। ओम शांति।